राजकुमार राव की मालिक मूवी रिलीज हो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस मूवी को लेके मैं बहुत एक्साइटेड था जब इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था। आज जब मैंने मूवी देख ली है तो उसके बाद मेरे क्या विचार है इस मूवी के बारे में, उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर देखा जाए तो इसका ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो इसका जो ट्रेलर आया था वो थोड़ा अलग सी वाइब दे रहा था, थोड़ी गैंगस्टर, थोड़ी रूटेड वाइब दे रहा था, जिसकी वजह से मैं इस मूवी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। अब जब मैंने मूवी देख ली है तो मेरे क्या विचार है इस मूवी के बारे में, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्ट के बारे में। मूवी की कास्ट में है राजकुमार राव, हुमा कुरैशी, मदा शंकर और सौरभ शुक्ला भी इसमें एक बहुत दमदार रोल में है। तो जो कास्ट है बड़ी दमदार। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। देखो, मूवी की कहानी कोई बहुत ज़्यादा नई नहीं है, इससे पहले हम 1760 बार इस तरह की कहानियां देख चुके हैं। इस मूवी की कहानी सिंपल सी है कि जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो एक बिगड़ा सा लड़का है। वो चाहता है कि भाई थोड़ा पैसा वो कमा ले, थोड़ी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट वो चाहता है, वो उसके लिए कुछ कर नहीं रहा है। वो एक फुटबॉल प्लेयर है और हमको कोई काम करते हुए दिखाया नहीं। अभी जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है ये कोई बहुत ज्यादा एडमायरेबल कैरेक्टर नहीं है। ये ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप देख के बस गालियां ही देंगे। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप बिल्कुल रिलेट नहीं कर सकते। वो एक बिगड़ा सा लड़का है जो कि अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है लेकिन कोई ब्लूप्रिंट उसके पास नहीं है। बस वो चाहता है कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें लेकिन करना कुछ नहीं चाहता। अब उसकी लाइफ में चेंज तब आता है जब उसके फादर के साथ एक ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से वो इस क्राइम वर्ल्ड में उतर जाता है। होता क्या है ना कि जो राजकुमार राव के फादर हैं वो एक किसान रहते हैं जो किसी दूसरे की ज़मीन पर खेती करते हैं। अब क्या है ना कि होता कुछ ऐसा है कि जो सौरभ शुक्ला का जो पात्र है वो एक गैंगस्टर टाइप का पात्र है, एक नेता टाइप का। अब वो एक गुंडे को भेजता है राजकुमार राव के फादर के खेत पे और उस पूरे खेत को खत्म करवा देता है। मतलब उनकी जो खड़ी फसल रहती है उसको पूरा तबाह कर देता है। अब इसको रोकने के लिए जब उसके फादर सामने चले आते हैं ट्रैक्टर के तो वो ट्रैक्टर से इनको कुचल देते हैं, पर वो मरते नहीं है, जिंदा बच जाते हैं। अब जब राजकुमार राव का पात्र जानता है कि भैया ऐसा कुछ हुआ है तो उसको आता है गुस्सा। वो जाता है सौरभ शुक्ला के घर और सौरभ शुक्ला उसको कहता है कि भाई अगर तेरे में दम है तो तू खुद ही रोक ले, उसको खुद ही बचा ले, खुद ही कर ले जो तो करना है। राजकुमार राव का जो पात्र है वो इस बात को अपने ईगो पे ले लेता है और वो जाके सौरभ शुक्ला का जो गुंडा रहता है उसको मार। अब होता क्या है ना कि जब सौरभ शुक्ला के उस गुंडे की मौत हो जाती है तो सौरभ शुक्ला खुद जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है उसको अपना लेता है। बोल देता है कि भाई अब तू मेरे अंडर काम करेगा, तू मेरे साथ काम। वो उसके लिए जो काम है जो कि डर्टी वर्क है उसका वो करने लगा। अब होता क्या है ना कि जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो चाहता है कि उसे विधायकी का टिकट मिल जाए ताकि वो लेजिटिमाइज कर सके जो वो एक कांड कर रहा है, ताकि वो एक बाहुबली भी बन जाए और उसको सरकारी सपोर्ट भी मिल जाए ताकि उसको बाद में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए। पर जब राजकुमार राव का ये कैरेक्टर मालिक ऐसा कुछ करता है तो उससे जो आसपास की पॉलिटिक्स है, आसपास के लोग हैं जो राजकुमार राव के कैरेक्टर को पसंद नहीं करते हैं, यानी मालिक को पसंद नहीं करते, वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उन लोगों के बीच में राइवलरी शुरू हो जाती है। वही हमें खून खराबा देखने को मिलता है। बात कर लो इस मूवी के एक्शन के बारे में तो हाँ यार, मूवी का एक्शन अच्छा है। हमें बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस इसमें देखने को मिलते हैं जो कि अच्छे हैं, ग्राउंडेड एक्शन सीक्वेंसेस हैं। गोलियां चलने के सीन है। एक जो सीन जो उसके ट्रेलर में को देखने को मिला था जहाँ पे बहुत सारे AK-47 सौरभ शुक्ला के घर के बाहर वो ले जाते हैं और उड़ा देते हैं वो पूरे घर को, तो वो सीन हमको अच्छा लगता है देखने में। कुछ कुछ शॉट्स हैं, कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स हैं जो कि अच्छे खासे हैं, कोई बहुत ज़्यादा आइकॉनिक नहीं है लेकिन हाँ एक ग्राउंडेड एक्शन की बात करें तो हाँ ग्राउंडेड एक्शन इसका अच्छा। कैरेक्टर्स की बात करें तो हाँ हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स मूवी में याद रहते हैं। जैसे वो पुलिस वाले का कैरेक्टर है, राजकुमार राव का जो मालिक नाम का कैरेक्टर है, सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है, और जो इसमें नेताजी हैं जो पहले विधायक हैं उनका कैरेक्टर है। ये विधायक वही हैं जिन्होंने पंचायत सीरीज में सांसद जी का रोल प्ले किया था, तो आपको वो जाना पहचाना कैरेक्टर लगेगा। और मुझे लगता है कि वो ना उस कैरेक्टर में ही रहते हैं हमेशा। वो पंचायत में भी वैसे ही लग रहे थे और मालिक मिक्सचर में भी वैसे ही लग रहे थे, तो वो बिल्कुल सेम ही सब। तो हो गया कि यार मूवी की स्टोरी क्या है, कास्ट क्या है और इस मूवी की जो एक्शन सीक्वेंसेस है वो कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है इसकी फिलॉसफी कि इसकी फिलॉसफी आखिर है क्या। तो अगर एक शब्द में कहूँ तो ये मूवी जो है ये एक लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई मूवी है। अगर आप देखो तो मूवी का जो बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट आता है जहाँ पर राजकुमार राव के कैरेक्टर की एंट्री होती है, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं कि एक पुलिस वाले को उठा के ले आते हैं राजकुमार राव के सामने और राजकुमार राव उसको बहुत ज़्यादा जलील करता है और इवन सो उसको वो गोली भी मार देता है। लेकिन वो गोली मारने से पहले जो उसके साथ करता है मतलब एक तरह से उसको कुत्ता बना देता है। वो उस सीन के थ्रू वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यार मालिक कितना ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसको दिखाने का एक अलग तरीका भी हो सकता था जिस तरह से उन्होंने दिखाया। अगर आप एग्जाम्पल हो तो आपको पुष्पा फिल्म याद होगी। पुष्पा फिल्म में जब उसको गुंडाई दिखानी रहती है या उसकी पावर दिखानी रहती है तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, वो पुलिस वालों को खरीद लेता है। जिस तरह का ह्यूमिलेशन हमें पुलिस वालों का यहाँ पे देखने को मिलता है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो शॉट तो वो सीन बिल्कुल मतलब वो शायद उसे काट देना चाहिए था उस पूरे शॉट को, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। अब उस सीन के थ्रू वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि यार भाई पुलिस वालों की कोई औकात नहीं है मालिक के सामने, मतलब इतना ज़्यादा उसको दिखाना था उनको।
वो तो उसके साथ करता है, उस पुलिस वाले के साथ, मतलब क्या था यार वो, मतलब वो तो जलील करता है एक तरह से उसको। इवन सो वो जो पुलिस वाला है वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहा होता है कि कोई रिश्वत मांग रहा होता है, वो बस उन लोगों को रोक रहा होता है और वो उस रोकने के चक्कर में उसकी वो बहुत बुरी हालत कर देते हैं। तो ये वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि यार मालिक का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, कि भाई उससे पुलिस वाले भी डरते हो। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो उनका ये हाल करता है। पर क्या ये कोई एक हीरो की पर्सनैलिटी है? अगर आप देखो तो इस मूवी का एक तरह से हीरो तो मालिक ही था, मतलब राजकुमार राव का कैरेक्टर, लेकिन उसके कैरेक्टर में एक भी ऐसा हीरोइक ट्रेट था ही नहीं। अगर आप मूवी को ध्यान से देखते हैं ना तो मूवी का एक शॉट आता है जहाँ पर राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है वो ये बात बोलता है अपने दोस्त से कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ, कोई विलन नहीं हूँ, मैं मेरी स्टोरी का हीरो हूँ। मतलब उसके जो काम है उसको भी पता है कि वो सही नहीं है और कहीं से नहीं है। इवन सो आप उसके कैरेक्टर को कहीं से भी जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, उसकी पर्सनालिटी ही वैसी है। मतलब वो एक तरह से गुंडाई को जस्टिफाई करते हैं कि हाँ भाई जो कर रहा है वो सामने वाला ठीक है। पर जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगेगा, क्योंकि वो जो गुंडाई कर रहा है वो सही लगती है लोगों को, लेकिन वो जो करता है क्या वो एक सही चीज़ है? देखिए क्राइम ड्रामा जो है वो हम तो देखते हैं, हम उसमें सही या गलत का जो अपना पक्ष है वो चुन सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब आपका हीरो ऐसा है जिसमें कोई अच्छी चीज़ है ही नहीं, तो फिर वो हीरो नहीं है ना, वो एक एंटी हीरो भी नहीं है, वो तो विलन की स्टोरी है। देखिए अगर आपने इससे पहले कोई भी एक्शन ड्रामा या फिर इस तरह की कोई मूवी देखी होगी, वहाँ पर जो विलन भी रहता है ना, जैसे कि वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का कैरेक्टर था, उसके कैरेक्टर में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ हमको देखने को मिलती है। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ना, ये एक बिल्कुल रेड, बिल्कुल ना डार्क ब्लैक कैरेक्टर है कि यार हाँ मैं बुरा हूँ। वो एक डार्क कैरेक्टर नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ हमको देखने को मिलती है, सारी चीज़ें उसकी खराब ही हैं। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये हमें एक अच्छी चीज़ लगी। शासन प्रशासन को भी जिस तरह से इस पिक्चर में दिखा है कोई बहुत ज़्यादा सही तरीके से नहीं दिखाया उन्होंने। हमें तो लिटरली ये लगता है कि जो सौरभ शुक्ला का जो कैरेक्टर है या फिर जो प्रसन्नजीत बनर्जी का कैरेक्टर है वो लोग ही विलन है और जो मालिक है वो हीरो है इस फिल्म का। मतलब वो लोग सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि जो मालिक यानी राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो उल्टा वायलेंस पे उतर आता है, चीज़ों को अपने तरफ से करने की कोशिश करता है, जो कि सही तो कहीं से कहीं तक नहीं लगता हमको। ये तो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी अजीब सी है। इवन सो जब पुलिस वाले राजकुमार राव के कैरेक्टर को मारने के लिए जाते हैं, हमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या जिस तरह से सीन को डिज़ाइन किया गया है, ऐसा लगता है कि राजकुमार राव सही है और जो पुलिस वाले हैं जो ये कर रहे हैं वो गलत है। जिस तरह से मूवी को दिखाया गया, जब राजकुमार राव कुछ करता है तो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसा बढ़ा दिया जाता है कि हाँ भाई बहुत कोई आइकॉनिक काम कर दिया उसने, और जब पुलिस वाले करते हैं बिल्कुल लो टोन कर देते हैं ताकि हाँ ये जो है ये तो गलत ही हो रहा है, उसके साथ गलत हुआ इसलिए उसने ये किया तो वो भी तो गलत कर रहा है। तो ये जो बैलेंस करने की कोशिश की गई है ना यहाँ पर, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि अगर आप देखो तो एक्शन मूवी दिखाना था उनको, उन्होंने क्राइम ड्रामा बनाया, वो एक अच्छी बात है। और क्राइम ड्रामा ऐसे बनना चाहिए, बनते रहे, हम देखते आ रहे हैं सालों से, हमने इससे पहले बहुत सारे क्राइम ड्रामा देख चुके हैं। लेकिन क्राइम ड्रामा में भी जो कैरेक्टर होता है ना उसको एक तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप उदाहरण के ले लीजिए केजीएफ में भी जब रॉकी को दिखाया गया था तो उसको इस तरह से दिखाया गया कि हाँ वो कुछ लोगों की तो रिस्पेक्ट करता है। इवन सो पुष्पा में भी, जो पुष्पा का कैरेक्टर है वहाँ पर भी वो एक पुलिस वाले की रिस्पेक्ट करता है, यानी कि जो शेखावत का कैरेक्टर है उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन उससे पहले जिस पुलिस वाले से फर्स्ट पार्ट में वो बात करता है उसकी वो रिस्पेक्ट करता है। इवन सो सेकंड पार्ट में एडमिट भी करता है इस बात को कि हाँ भाई मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना ये हमें दिखाती है कि उसका जो कैरेक्टर है उसका एक मोरल कंपास है। इस कैरेक्टर का जो मोरल कंपास है ना ये हिला नहीं है, ये एक ही साइड है, वो है गलत तरफ। मतलब इसके कैरेक्टर में अच्छाई तो कुछ नहीं है, ये कोर एंड कोर एक विलन का कैरेक्टर है और आपको ये उसी तरह से दिखाया गया है। और मैं मानता हूँ कि एक तरह से एक अच्छा टेक है, क्योंकि वो क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल की तरह से दिखाना चाहिए थोड़ा। हम बहुत सारी मूवीज ऐसी देख चुकी हैं जहाँ पर जो मेन हीरो है वो जो भी क्राइम करता है हमें लगता है कि हाँ भाई वो सही कर रहा है, लेकिन इस पिक्चर में वो पुलिस वालों को ही मार देता है और पुलिस वालों को मारने से पहले वो सोचता भी नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। वो लिटरली उस काम को ऐसा लगता है कि एंजॉय कर रहा हो AK-47 लेके। तो अगर इसकी फिलॉसफी की बात करिए तो ये बिल्कुल वैसी ही फिलॉसफी है जैसे कि नक्सलाइट्स की फिलॉसफी होती है कि हाँ हमको जो करना है हम करेंगे, वो जिसके अंदर दम है वो रोक ले। तो इस तरह की जो फिल्में हैं वो हम देखते आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कोई एक लाइन खींचने में लगा हूँ कि ये फिल्म अच्छी है ये फिल्म बेकार है, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि ये फिल्म में ये भी अच्छा हो सकता था। अब अगर इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात करूँ तो यार ये मूवी जो है ये अच्छी खासी मूवी है। अगर आपको थोड़ी क्राइम ड्रामा देखना हो, थोड़ा फास्ट पेस ड्रामा देखना हो, 2-2.5 घंटे की फिल्म है ये,
तो आप देख सकते हैं जाके, अच्छी फिल्म है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो OTT पे भी आ जाएगी, तब OTT पे भी देख सकते हैं। वैसे भी जितनी मुझे चांसेस लग रही हैं ये फिल्म थिएटर में ज़्यादा टाइम चलेगी नहीं, थोड़ा ही टाइम चलेगी, फिर ये OTT पे आ ही जाएगी, आप OTT पे देख लीजिएगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और बताइएगा आपके थॉट्स कि हाँ भाई आपको पिक्चर कैसी लगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।